नमस्कार साथियों, मैं अफरोज़ आलम भारत केयर स्पीच यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है बेरोज़गारी। आज हम बेरोज़गारी पर चर्चा करेंगे, एक सकारात्मक चर्चा करेंगे। मेरी कुछ बातें आपको कड़वी भी लग सकती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये विषय। युवा बेरोज़गार तो कौन है जिम्मेदार। दोस्तों, बेरोज़गारी जैसी महामारी कोई आज की महामारी नहीं है। ये आज़ादी के समय से लेकर आज 2020 में हम पहुंच गए हैं। उस समय की भी सरकारें बेरोज़गारी को ख़त्म कर रही थी और आज की भी जो सत्ता में बैठे लोग हैं बेरोज़गारी को ख़त्म करने का अपने हर घोषणा पत्र में वादा करते हैं। अगर हमारे देश का युवा बेरोज़गार बारीकी से इनके घोषणा पत्रों को पढ़ ले तो उनको ऐसा महसूस होगा कि इस वक्त हम चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड इन देशों के निवासी हैं, मगर हकीकत बिल्कुल उससे उलट है। बेरोज़गारी जैसी महामारी के ऊपर मैं आपको बिल्कुल ये बताने की कोशिश नहीं करूँगा कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। बेरोज़गार युवा से कोई अपने बच्चियों की शादी नहीं करना चाहता। बेरोज़गारों को वो इज्जत नहीं मिलती समाज में जो एक नौकरी पेशा को मिलती है। ये सारी बातें पुरानी हैं और इन सब बातों के बारे में आप लोगों को भली भांति पहले से पता है। आज मैं चर्चा करूंगा इस बात पर कि देश का युवा क्यों बेरोज़गार है, उसके पीछे क्या सबब है, क्या वजह है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी देश की बेरोज़गारी दर में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो मेरी समस्या और मेरा जो अकल है वो ये कहता है कि बेरोज़गारी के लिए हम, हमारा समाज, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, ये सारे लोग आज के युवा के बेरोज़गार बनाने के सबसे बड़े दोषी, जी हाँ बिल्कुल दोषी हैं वो लोग। युवा बेरोज़गार हैं क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने उन लोगों को सत्ता में चुन करके भेजा जिन्होंने देश को हमेशा जातिवाद में उलझाए रखा। युवा आज का बेरोज़गार है, वो इसलिए बेरोज़गार है क्योंकि हमारे जो घर के बड़े बुज़ुर्ग थे उन्होंने अपने चहेतों को वोट दिया, जिसके लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि अगला शिक्षित है कि नहीं, अगला योग्य है कि नहीं। बातें कड़वी हैं मगर हकीकत यही है। इस वीडियो को देखने वाले लोग मेरी बातों को गलत समझ रहे होंगे, मगर मैं अपने दिल की गहराइयों से ये हकीकत आपके सामने पूरी हिम्मत और शक्ति के साथ रख रहा हूँ। आप अपने घर में नज़र उठा के देखिए, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भांजा, यकीनन कोई ना कोई तो बेरोज़गारी की मार सह रहा होगा। बेरोज़गारी की जो पीड़ा है वो उन नौजवानों के दिलों से पूछिए या समझिए कि बेरोज़गारी कितना बड़ा अभिशाप है और इस अभिशाप के जो दोषी हैं वो लोग हमारे बीच के लोग हैं। अब ये दोषी कैसे साबित होते हैं इसके ऊपर मैं आता हूँ। मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, देश में एक प्रजातांत्रिक सरकार चुन करके हर 5 साल में केंद्र में और हर 5 साल में राज्य की सत्ता में और हर नगर पालिका में, पंचायत में चुन करके आते हैं, जिसको हम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके उनको चुन करके कुर्सी तक भेजते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोकसभा से शुरुआत करते हैं। देश के आज़ाद हुए आज 70 साल से भी ज़्यादा हो गए। बेरोज़गारी की दर हर साल बढ़ती है, घटती बिल्कुल नहीं है। महंगाई की दर हर साल बढ़ती है, घटती बिल्कुल नहीं है। इन सब के बीच अगर आप इन नेताओं के आप घोषणा पत्र को उठा करके देखिए, चलिए अभी आप गूगल कर लीजिए या अगर किसी के पास घोषणा पत्र है तो उसको पढ़ लीजिए। कुछ पल के लिए आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अमेरिका, चीन, जापान पहुंच गए हैं।
और उस देश के निवासी हो गए। मगर जब आप आँख खोल करके अपने समाज में अगल बगल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश के हालात सिर्फ बद नहीं है, बद से बदतर हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल बेरोज़गारी पर। बेरोज़गारी के लिए भी जवाबदार हमारे समाज के वही मानिंद लोग हैं, हमारे घर के वही बड़े बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जब हमारा बच्चा अपने स्कूल में जा रहा था, जब उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन हर परिवारों की एक खासियत रही है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, अपने बच्चों को वो शिक्षा में किसी भी तरह की कमी नहीं करना चाहता। चाहे किसी भी हाल में हो, वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा करके अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाने की कामना करता है। मगर उस उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में नेतृत्व है, उसको चुनने में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ पर वो चूक कर जाते हैं या चूक कर गए। सवाल यह है कि बेरोज़गारी बेतहाशा है, लेकिन इस बेतहाशा बेरोज़गारी के जवाबदार भी हमारे परिवार के बड़े बुज़ुर्ग, हमारे समाज के लोग, हमारे राज्य के और हमारे देश के देशवासी ही हैं। जिन लोगों ने सत्ता को ऐसे लोगों के हाथों में रखा जो अपने देश को सही नेतृत्व नहीं दे सके। भारत जैसा देश, युवाओं का देश, आज हमारे राजनेताओं के अगर आप उम्र को देखिए तो 50 साल के ऊपर के लोग सत्ता के उन सभी बड़े ओहदों पर बैठे हैं जहां पर आज एक 40 साल और 42 साल के युवा को होना चाहिए। ये मेरा अपना निजी विचार है। मैं ये नहीं कहता कि देश ने तरक्की नहीं की, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे तो ये देश के पुरुषार्थ के साथ अन्याय होगा। लेकिन जिस गति के साथ हमको तरक्की करनी थी और जिस गति के साथ हमको आगे बढ़ना था, हम अगर उन देशों से तुलनात्मक ढंग से देखें अपने देश की तरक्की को, तो काफ़ी हम पिछड़ते हुए नज़र आएंगे, जिसका केवल मेरी समझ से एक ही वजह रहा है कि हमने या हमारे परिवार वालों ने या हमारे देश के मानिंद लोगों ने या हमारे देशवासियों ने शिक्षित लोगों को चुन करके संसद में, विधानसभा में, पंचायतों में, नगर पालिका में पहले नहीं भेजा और आज भी नहीं भेज रहे। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मेरे सभी श्रोताओं को या इस चैनल को देखने वालों को हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ अपील करता हूं कि आपके बच्चों का भविष्य ही इस देश का भविष्य तय करेगा। बिल्कुल हमको इस सोच से बाहर निकलना होगा कि कौन किस पार्टी के समर्थक है और कौन सी पार्टी अच्छी है और कौन सी पार्टी ख़राब है। इन सब बातों में हमारा समाज और हमारा घर सुदृढ़ होने वाला नहीं है। जब तक हमारी आंखें खुली रहेंगी, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, नेता भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इनकलाब कब आएगा? इनकलाब तब आएगा जब हम लोगों को अपने दिल के अंदर की आवाज़ को सुनना होगा। मेरा केवल एक ही मकसद है, आप लोगों से एक ही गुजारिश है, विनती है, प्रार्थना है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षित उम्मीदवारों को आप संसद में, विधानसभा में, नगर पालिका में एक योग्य उम्मीदवार, योग्य प्रत्याशी को चुन करके भेजिए। यदि ऐसा संभव होता है तो देखिए इनकलाब आएगा और आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल सुदृढ़ हो जाएगा। बेरोज़गारी अभिशाप है, ये आपने कई लोगों के मुंह से सुना है। बेरोज़गारी से असमानता बढ़ती है, ये भी आपने सुना। बेरोज़गारी अपराध को जन्म देता है, ये भी बहुत पुरानी बात है। मैं इन सब बातों पर आपका ध्यान आकर्षित नहीं करूँगा, बल्कि मैं इन बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बेरोज़गारी ख़त्म कैसे होगी। ये इतनी जटिल समस्या है जो बहुत आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन अगर हम ये शुरुआत कर दें, अपने दिल में ये ठान लें
कि अगली बार हमारे पास किसी भी पार्टी का नेता वोट मांगने आए तो उसमें हम केवल और केवल शिक्षित और योग्य उम्मीदवार को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तब हमारे देश में इनकलाब आएगा, ऐसा मेरा मानना है और मेरे साथ साथ ऐसा करोड़ों देशवासियों का भी मानना है। आखिर हम कब तक समर्थकों की भांति झुंड में वोट करते रहेंगे और अपने परिवार के बच्चों के भविष्य को संकट में डालते रहेंगे? यदि हमारे घर का बच्चा अपराधी बनता है तो उसके भी जवाबदार हम ही होंगे। अगर हमारा बच्चा कलेक्टर बनता है तो उसके भी जवाबदार हम होंगे। अगर हमारा बच्चा एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनता है उसके भी जवाबदार हम होंगे। ज़रूरत एक सफल नेतृत्व की है जिसको हम अपने मताधिकार से चुन सकते हैं। मेरी बातें थोड़ी कड़वी हैं मगर हकीकत है। आज का युवा ऊर्जावान है, बहुत ही समझदार हैं और बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ अपने देश से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। मैं युवाओं से भी अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सरकारों के भरोसे ना रहें, बल्कि अपने हुनर को पहचानते हुए अपने अंदर की स्किल को देखिए और एक सफल बिजनेसमैन बनने की शुरुआत कीजिए। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको जिन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ करके बिजनेस को अपनाया। और साथ ही साथ मैं मेरे चैनल के देखने वाले सभी श्रोताओं को और व्यूअर को ये अपील करता हूँ कि मेरी बात को आप अकेले में बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या किसी पार्टी का समर्थक हो जाना हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर है या नहीं है। आपके सामने तो सारे विकल्प खुले रहते हैं, दिए जाते हैं, लेकिन हम अपने समर्थन और समर्थकों की सोच में उलझते हुए जा कर के मशीन में एक या दो लोगों का नाम भी ठीक से नहीं पढ़ते, घर से ही सोच के जाते हैं जिसको वोट डालना है डाल आते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होता है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। लेकिन अगर हम उन लोगों में ये देखें कि सबसे ज़्यादा शिक्षित और योग्य कौन उम्मीदवार हैं तो यकीनन इनकलाब आएगा। जो बातें मैं आपके लिए कह रहा हूँ वो मेरे लिए भी वही बातें लागू होती है। अगर मेरे घर के बच्चों के भविष्य को मुझे संवारना है, सुधारना है, तो सत्ता में ऐसे लोगों को भेजना होगा जो शिक्षित हों और नेतृत्व की क्षमता रखते हों। मैं किसी भी पार्टी को दोष नहीं देना चाहता क्योंकि सभी पार्टी में अच्छे नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रत्याशी चुनने के लिए जो पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी होता है उसके समर्थन में हमको नहीं जाना है, बल्कि उस प्रत्याशी के समर्थन में जाना है जो शिक्षित है, भले वो निर्दलीय हो। जो शिक्षित है वो किसी छोटी पार्टी का हो, वो शिक्षित हो, योग्य हो, वो किसी बड़े राजनीतिक पार्टी का हो। हमको इस पर ध्यान देना होगा। मुद्दा बेरोजगारी का एक ही चर्चा में समाप्त होने वाला नहीं है। मैं युवाओं से एक बार और अपील करना चाहता हूं कि मेरी बातों को गहराई से समझिए। हम किसी को दोष दे करके अपना वक्त बर्बाद करेंगे और हर गुजरा हुआ दिन अपने जीवन में दोबारा कभी आने वाला नहीं है। इसलिए यह सोच रखते हुए अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और जो भी काम आपको अच्छा लगता है या जो भी बिजनेस आपको अच्छा लगता है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, MSMEs के लिए भी योजनाएं हैं और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन ले करके अपना छोटा या बड़ा उद्योग या छोटा सूक्ष्म बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए मेरे वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसी बेरोज़गारी के मुद्दे पर चर्चा करूंगा, क्योंकि एक ही बार में सारे चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको मैं समझाना चाहता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, भारत केयर स्पीचेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बजा दें
और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर परिचित कराएं। मेरी बातें आपको अच्छी लगती है या ख़राब लगती है, ये आपका अपना विषय है। मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि मैं एक देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ। भारत से प्यार करता हूँ, भारत के सभी लोगों से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी भारत केयर स्पीचेस रखा है। पैसा कमाने का बिल्कुल मेरा कोई इरादा नहीं है, केवल आपका ख्याल रखना, आपसे रोज़ आकर के मिलना, इतना ही मात्र उद्देश्य है। मैं कोई प्रोफेशनल भी नहीं हूँ। देखिए, बोलते बोलते भी गड़बड़ा जाता हूँ कभी कभी, उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद की सेना। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखिए। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। आई लव यू ऑल। टेक केयर। नमस्कार।